क्लैट की तरफ रखना है अपने आप के अपने फोकस को, या फिर आई हैव टू गिव मोर टाइम टुवर्ड्स एलिट? सर क्या टारगेट करना चाहिए और क्यों? राइट, अगेन अ लॉजिकल वैलिड रीजन मस्ट बी देयर. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. क्लैट और एलिट, ये आज के इस सेशन का क्वेश्चन है. आई मीन जिसपे विल हैव अ डिटेल डिस्कशन. किस तरह से सिलेक्शन करें या फिर किस एग्जाम के पीछे जाए. आई शुड टारगेट क्लैट और एलिट, ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, सिंस दे आर थ्रू विद देयर पैटर्न, अवेयरनेस है, सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, नंबर ऑफ सीट्स, ये कॉलेज वो कॉलेज, NLU में सर इतने कॉलेजेस हैं. मैं इस कंफ्यूजन को, नंबर ऑफ सीट्स, कॉलेजेस, आई मीन दैट इज समथिंग एल्स, वो एक जरूर पार्ट ऑफ डिस्कशन है, बट मैं इस कंफ्यूजन को एक दूसरे एंगल से आज के इस सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा. टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. राइट, तो क्लैट की तरफ रखना है अपने आप के अपने फोकस को, या फिर आई हैव टू गिव मोर टाइम टुवर्ड्स एलिट? सर क्या चूज करूं, किधर जाऊं? ये एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है. चलो आओ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, समझते हैं क्या टारगेट करना चाहिए और क्यों. राइट, अगेन अ लॉजिकल वैलिड रीजन मस्ट बी देयर. तो अब समझते हैं. सबसे पहले यू ऑल नो द पैटर्न ऑफ क्लैट, एट द सेम टाइम एलिट का पैटर्न भी आप सबको पता है. तो पॉइंट ये है कि सर पैटर्न के थ्रू एग्जाम का सिलेक्शन करें क्या? अब देखो, अगर आज अभी इस मोमेंट पे आके आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है आपके दिमाग में कि आई हैव टू वेदर आई शुड आई मीन गो फॉर क्लैट और एलिट, या फिर ज्यादा फोकस क्लैट को करूं, एलिट को सेकेंडरी रखूं, एलिट को प्राइमरी बनाऊं, क्लैट को सेकेंडरी बनाऊं, इस स्टेज पे आके अगर आपको ये कंफ्यूजन हुई है तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं. आई मीन इसको हम इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. नंबर ऑफ सीट्स, कॉलेजेस, ये सब अलग चीजें हैं, ये सब अलग ऑल इन ऑल डिस्कशन है, उसको लास्ट में मैं जरूर सम अप करूंगा. लेकिन उससे भी पहले मेरा दिमाग क्या कहता है, मैं किस तरफ से इसको आई मीन समझने की कोशिश करूंगा या एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, वो एक बार देखते हैं. ध्यान से सुनो, समझो, माइट बी हेल्पफुल फॉर यू. हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए. द पॉइंट इज, क्लैट के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, वी ऑल नो दैट देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स जिसपे वर्कआउट करना है. Whereas if you talk about ALIT, तो यहां पे टोटल there are 3 subjects only. दूसरी चीज, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लैट के पेपर को लेके, वो ये कि देयर आर रीडिंग, आई मीन पैसेजेस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करनी पड़ेगी, विच आई कैन नॉट डू. सर ये मेरे से हो नहीं रहा. ये एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स की कंसर्न्स जरूर होंगी जिनको रीडिंग को लेके दिक्कत है, जिनको पैसेजेस, वो कहते हैं ना फेयर फैक्टर है ना, पैसेज फोबिया काइंड ऑफ थिंग है उनके दिमाग में कि ये मेरे लिए इज नॉट इजी टू गो, माई कप ऑफ टी वाली बातें नहीं है ये. तो उस केस में मुझे शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो क्या मैं एलिट को देखूं? तो वो तो एक और ऑल इन ऑल एक अलग सिनेरियो ही है कि आपने चॉइस ही बदल दी. मैं इसको दूसरे एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. सी, आई हैव टू वर्क फॉर क्लैट, आई हैव टू वर्क, आई मीन वर्क ऑन 5 सब्जेक्ट्स: लीगल, CA, लॉजिकल, English, and then mathematics, that quant DI part as well. Whereas if you talk about ALIT, there are 3 subjects only: logical, which will include some of the questions from legal, I mean 4, 5, 6 questions from legal. तो main logical, then एक major section यहाँ पे English बनता है, and then we have GK. It is not CA but GK. A point of concern is कहीं ना कहीं मुझे क्लैट में भी अगर टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है तो 90 प्लस का तो कट ऑफ चाहिए ही चाहिए. वेयर एलिट के अंदर भी आपको 90 के आसपास का स्कोर लेना पड़ता है, 90 प्लस, 87, 88 तक में लास्ट ईयर सिलेक्शन गई. तो कंसर्न यहाँ ये है कि 92, 93 अगर मैं लेके आ जाऊं तो शायद मेरे चांसेस बन जाएंगे. मैं कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं इस आई मीन पेपर से पहले, ये सब चीजें नहीं हो सकती. ये प्रीवियस ईयर पेपर की बेसिस पे एनालिसिस है. सो 2 बातें हैं. एक तो ये कि क्लैट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स पे वर्कआउट करके मुझे 90 प्लस लाना है आउट ऑफ 120, वेयरएज एलिट में मुझे 3 सब्जेक्ट्स पे वर्कआउट करना है एंड आउट ऑफ 150 90 प्लस लेके आना है.
तो ये जरा एक बार सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको आपको कंसिडरेशन में रखना चाहिए इफ देयर इज अ कंफ्यूजन। सी वंस अगेन मैं यहाँ मेंशन कर दूं, जिनको कंफ्यूजन है ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी के माइंडसेट को मैं चेंज नहीं करना चाहता। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आपके प्लान्स चेंज हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है बस उनको मैं शॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। जरूर देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच यू मस्ट हैव आपने कंसिडरेशन में रखा होगा या आप कंसिडर कर रहे होगे, जैसे सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ 3000 प्लस है क्लैट में, whereas if you talk about ALET there are hardly 110 सीट्स, जिसमें पता नहीं कितने सिलेक्शंस होते हैं, कभी 90 कभी 100, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं इतने का फर्क है, बट ये मत भूलो टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस, मतलब स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं वो भी तो, उसमें भी तो डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन क्लैट इज समवेयर अराउंड 60-70 और इस बार हो सकता है 80,000, बट ALET के अंदर 12-13 और मैक्सिमम 15,000। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। वो डिफरेंस भी समझना जरूरी है। अनडाउटेडली ALET में सीट्स कम है, बट अगेन अगर आपको कंफ्यूजन है तो जरा आप ये समझने की कोशिश करो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या क्या है। मैं फिर से जाता हूं पैटर्न पे, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या क्या है। अब सपोज किसी स्टूडेंट को एक्चुअली लॉजिकल में इंटरेस्ट है एंड ही और शी इज वेरी गुड इन लॉजिकल। नाउ मैं ये मानता हूं कि उनको ALET को कंसिडरेशन में तो डेफिनेटली रखना चाहिए। आप मतलब ALET के पेपर को फिर इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 वो लॉजिकल का पूछते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर गुड इन इंग्लिश एज वेल, तो मैं समझता हूं ALET आपका यहां क्लियर हो जाता है। सी GK विल वर्क एज एन आइसिंग ऑन केक फॉर यू। 10-15 जो भी स्कोर आप वहां से निकाल के लेके आते हो, दैट विल बी एनफ, दैट विल बी सफिशिएंट। इंग्लिश और रीजनिंग को अगर आपने ठीक से कर लिया तो ALET आपका डन हो जाता है। मतलब मेरा मानना यह है 70 क्वेश्चंस लॉजिकल एंड फ्यू लीगल, एट द सेम टाइम 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के, ये दोनों अगर आप कंबाइन कर लो 120 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। सिलेक्शन के लिए आपको 90 प्लस का स्कोर चाहिए आउट ऑफ 120, जो क्लैट है ना 120 से ही 90 प्लस लाना है टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए। यहां भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग 120 कवर करता है, और इनको ही अगर किसी ने ढंग से कवर कर लिया तो 90 प्लस का स्कोर निकाल सकते। whereas GK will obviously give you something 10-15 जो भी देगा, बट देगा जरूर, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ स्कोर आपके लिए लेके आ रहा होगा। सो इफ देयर इज अ कंफ्यूजन एट दिस स्टेज एंड यू आर गुड इन लॉजिकल एट द सेम टाइम इंग्लिश, तो मैं समझता हूं क्लैट को आप चाहो तो सेकेंडरी बना सकते हो। नाउ इट डजंट मीन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, है ना। ये प्लीज आप अपने माइंडसेट को चेंज मत करना इन चीज मेरे इस स्टेटमेंट के बाद कि अभी सर ने बोला है, मैंने ये वीडियो में देखा है, तो मुझे वो बात ऐसी लगी कि मैं इस मोमेंट पे आकर अपनी चीज़ों को चेंज करूं, बिकॉज क्लैट के पैटर्न से अवेयरनेस हर किसी को है। अगर आपने उस पैटर्न की प्रैक्टिस की है और एक स्टेज पे आप आ चुके हो, तो अब यहां से स्विच करके ALET में जाना इज नॉट राइट। कहीं से भी ये सजेस्टिव नहीं होगा, मेरी तरफ से ये सजेशन नहीं है कि आपने क्लैट की प्रिपरेशन की है और आप एक स्टेज पे आके यहां से देन यू आर चेंजिंग योर पाथ। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो जरूर आप चाहो तो इस पॉइंट पे सोच सकते हो कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं। नाउ सपोज आई एम अनेबल टू कवर CA, मैं बहुत ज़्यादा लीगल पे अभी वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी मैंने सुना है क्लैट ALET मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। तो आप ज़रा इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना कि जो ये हमारे एग्ज़ाम्स हैं, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मुझे कहाँ इंटरेस्ट है, मुझे कौन सा ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, किस पे मैं वर्कआउट करके मैक्सिमम स्कोर निकाल सकता हूँ। तो अगर उसमें से आपका वो सब्जेक्ट जो है वो लॉजिकल और लेट्स से द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो फिर देयर इज नो डाउट आप ALET को अपना प्राइमरी टारगेट बना सकते हो। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लैट को इग्नोर कर देना। रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज जो दूसरे फैक्टर्स हैं कि सीट्स ज़्यादा है, NLUs इतने सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक NLU होता है, NLU दिल्ली अगर मैं ALET की बात करूँ तो, लेकिन क्लैट के थ्रू सर इतने सारे NLUs मिल जाते हैं, मुझे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है वहाँ पे। येस देयर आर सो मेनी प्रॉस एज वेल, कॉन्स तो कुछ ऐसा यहाँ मैं नहीं बोलूँगा क्लैट को लेके। बस मैं ये कहूँगा कि जब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं, स्टूडेंट्स अगर अपने एंड पे कन्फ्यूज हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को जरा आइडेंटिफाई करो और उनकी रेलिवेंस या उनकी वेटेज को समझो अपने रिस्पेक्टिव इन दोनों एग्जाम्स के अंदर। अगर ये सब्जेक्ट्स लॉजिकल और इंग्लिश हैं
और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली एलेट को अपने चॉइस में प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। ठीक है, आई गेस ये एक छोटी सी वीडियो से थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर होगी। थैंक यू, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।